Let's continue with revision of polynomials. कल हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? निराहुआ's father gave him some money to buy papaya from the market at the rate of, पपाया का रेट दिया है x² माइनस 23x प्लस 120. तो आपको इस तरह से पोलिनोमियल्स में वैल्यूज़ गिवन होती हैं. लॉन्ग डिवीज़न में पहले क्वेश्चन आते थे तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि उसने इतना बांट दिया, ये करा वो करा, इतना बचा तो रिमाइंडर कोशेंट निकालना होता था. अब यहाँ सिंपली अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो x² माइनस 23x प्लस 120 मल्टीप्लाई करके 120 एंड सम ऑफ द टू नंबर शुड बी 23, क्योंकि a और c दोनों पॉजिटिव हैं, b नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करके 23 आना चाहिए. दोनों नेगेटिव आएंगे तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120, पर वो नहीं होगा. 15 8 ज़ा 120 एंड 15 प्लस 8 करेंगे तो 23 आ जाएगा. तो आपके इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x² माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120. x कॉमन बचेगा x माइनस 15 माइनस 8 कॉमन, अगेन बचेगा x माइनस 15. इतना आ गया तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि x की वैल्यू 8 और 15 दो सॉल्यूशन आ रहे हैं. x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 15, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 15. तो डायरेक्टली जंप कर जाओ. अब आपसे पूछा है क्या है? बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. वेयर अल्फ़ा इज लेस देन बीटा. बोल रहे हैं अल्फ़ा बीटा से छोटा है, तो अल्फ़ा क्या हुआ? ऑब्वियसली 8. बीटा क्या हो गया? 15. तो आंसर क्या आया? 8,15. सेकेंड में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा. सम और प्रोडक्ट का सम. तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है? 23 और अल्फ़ा बीटा क्या है? 120. तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया? 143. ये इसके लिए मुझे इनको 15 8 ज़ा 120, 15 प्लस 8 23 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है. बस यहाँ साइन क्या आएगा? साइन चेंज होगा. माइनस 23 था तो इट विल बिकम प्लस 23. नेक्स्ट आपको बोला है द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 is. मतलब इस पोलिनोमियल में हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? 2. तो वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 23 2 ज़ा 46 प्लस 120. इसमें से 4 माइनस हुआ, बचा 42. तो 120 में से 42 माइनस करेंगे 8, 78. तो आंसर आपका आ रहा है 78 है ऑप्शन डी. नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय बीटा भी है. तो तुम्हें पता ही है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय बीटा मतलब डायरेक्टली माइनस बी अपॉन सी. माइनस 3 अपॉन माइनस 10. तो आंसर क्या आएगा? प्लस 3 अपॉन 10. दैट इज़ ऑप्शन ए. यदि आपको ये ट्रिक्स जो बताई गई हैं याद रहेंगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे और करेक्ट भी होगा, है ना. नेक्स्ट इफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट. सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है तो के की वैल्यू क्या है? तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए. तो माइनस बी की वैल्यू सी के इक्वल. बी इज़ 2 तो ये हो गया -2 इक्वल टू सी मतलब 3k. तो k की वैल्यू क्या हो गई? 3 इधर आएगा डिनोमिनेटर में. k की वैल्यू आपकी आ गई -2/3. तो बेटा ये सब ट्रिक्स यदि आप याद रखोगे तो आपका काम बहुत इजी है. और अदरवाइज अब आप फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए, फिर ए कैंसल, टाइम लगेगा. डायरेक्ट याद रखो. इतनी सारी बातें बताइए, आप याद रखो. ये वाले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपके CBSE क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो हम ये वाला क्वेश्चन जंप कर जाएंगे. अधोमुखासन वगैरह ये हम कर चुके हैं. ये है नया. 2 फ्रेंड आंचल एंड अमरजीत ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस वेंट टू ऋषिकेश. They decided to go for trekking. While trekking, they observed that the trekking path is in the shape of parabola. Trekking path भी उनको क्या दिख गया? Parabola. The mathematical representation of the trek is shown in the graph. Mathematical representation उन्होंने ये ग्राफ दे दिया. अब इस इंफॉर्मेशन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. The zeros of the polynomials whose graph is given are. तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? -7,0 एंड 10,0. तो जीरोस क्या हो गए? -7 एंड 10.
ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल फ्रेम करना है। तो -7 और 10 का सम क्या हो गया 3 और प्रोडक्ट क्या हो गया -70। तो पोलिनोमियल क्या होगा x स्क्वायर -3x -70, दैट इज ऑप्शन ए। डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अभी हमने निकाला था, क्या था -70। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या हो गई -70। फिर बोल रहा है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 9x स्क्वायर -5r। 9x स्क्वायर -5 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, दो ही टर्म है, तो हम इसको डायरेक्टली, ये माइनस साइन है तो हम इसको x स्क्वायर -5/9 लिख सकते हैं। फिर a स्क्वायर -b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, तो 5 कैन बी रिटन एज √5 एंड 9 एज 3। तो √5/3 का स्क्वायर, x स्क्वायर -√5/3 का स्क्वायर, a - b a + b। तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरोस क्या होंगे, एक बार +√5/3, एक बार -√5/3, मीन्स x -√5/3 इंटू x +√5/3। तो आपके जीरोस आएंगे √5/3, -√5/3, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है इफ f of x इज दिस देन f of 3। बहुत सारे क्वेश्चन अपन को सैम्पल पेपर्स में इस तरह के नज़र आ रहे हैं जिसमें पोलिनोमियल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक करनी, जो 9th में करते थे। तो ये एकदम आसान कंसेप्ट है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 -13 3 39 +1, 9 - 39 -30 +1 क्या बचेगा -38, दैट इज ऑप्शन डी, दिस इज -38। नेक्स्ट है बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विथ अ स्फेरिकल बॉल। दोनों ही गेम हम स्फेरिकल बॉल से खेलते हैं। इवन दो एथलीट दोनों में बॉल को ड्रिबल करते हैं, पर एक में हम पैर इस्तेमाल करते हैं, एक में हाथ। और आपका जो बास्केटबॉल है वो इंडोर खेला जाता है, उसका एक वुडन कोर्ट होता है, जबकि सॉकर जो है वो बड़े प्लेग्राउंड में खेला जाता है, आउटसाइड आउटडोर गेम है। तो और दोनों में जो पाथ है, द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस्ड ऑफ सॉकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोनों में उसका पाथ जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बॉल ऐसे जाती है, हाँ यहाँ पर भी बॉल ऐसे गई, उसमें भी बॉल इस तरह से गई, तो वो पैराबोलिक पाथ ट्रेस करती है, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं मोशन पे, मूवमेंट को। अब बोला है द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड डाउन इज, तो ये तो उसी में दिया हुआ है पैराबोला, एलिप्स, स्पाइरल, लीनियर कुछ नहीं, आंसर क्या होगा पैराबोला। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ a इज लेस देन 0। कंडीशंस बिल्कुल याद होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कितने जीरोज हैं, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया 1 2 3, इट हैज़ 3 0, दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। जीरोज क्या हो गए -3 -1 एंड +2। तो हमको बोला इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, आंसर हो गया 3। द 3 जीरोज इन द अबव ग्राफ आर +2 एंड -1 -3, +2 -1 -3, ये ऑप्शन। हाँ, फिर बोला है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोलिनोमियल। तो अब हमको पोलिनोमियल क्या बनाना है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हम इनका जीरोस का सम निकालें, तो 2 + -1 -3 ऐड किया, सम क्या आया -2। ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 1 = 2 2 3 = 6, साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ये आया, सम ये आया। हाँ, तो सम कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो सभी में 2x स्क्वायर है और प्रोडक्ट में आपका 6 आया, तो लास्ट में प्रोडक्ट आएगा और उसमें नेगेटिव साइन आता है। तो आपके दो ऑप्शन बचे, ए और सी। बी और डी तो क्रॉस आउट हो गए क्योंकि इनमें +6 है ना, यहाँ पे प्लस माइनस आता है, ये प्लस है तो -6 आएगा। तो अब ए और सी बचे, एक में -5 है, एक में +5 है, तो हमको वो चेक करना पड़ेगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × -1 क्या हुआ -2, -1 × -3 +3, +2 × -3 -6, तो -6 -2 -8 +3 सम क्या आया -5। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आता है, साइन नेगेटिव है, तो ऑप्शन क्या बचा, फर्स्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका पोलिनोमियल बन जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है, x³ माइनस, पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फ़ा बीटा
गामा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 टर्म प्लस माइनस प्लस, इसमें एक और आ जाती है तो उसके आगे भी नेगेटिव साइन हो जाता है। ठीक है, ये एक बुक के सिंपल क्वेश्चंस ख़त्म। ये दूसरी बुक है आपकी ओसवाल वाली, उसके क्वेश्चंस है। इसमें भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्या है, इफ़ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square plus bx plus c are both positive, then a b c have all the same sign। यदि दोनों ज़ीरो पॉजिटिव हैं तो a b c का साइन सेम होगा। तो यदि दोनों ज़ीरो पॉजिटिव हैं तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा, है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो ए और सी पॉजिटिव होंगे, बी विल बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड इसका रीज़न दिया है, इफ़ टू ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ, अच्छा असर्शन जब रॉन्ग है तो आपके पास ऑप्शन ही एक बचता है, दैट इज़ ऑप्शन डी। इसमें असर्शन रॉन्ग है, वो एक ही ऑप्शन है, तो हमें रीज़न चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ असर्शन इज़ रॉन्ग डायरेक्टली गो टू ऑप्शन डी, इफ़ रीज़न इज़ रॉन्ग आप डायरेक्टली गो टू ऑप्शन सी, दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो ऑप्शन डी आ गया, मुझे सेकंड पढ़ना ही नहीं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ इक्वल ज़ीरोज़। तो बेटा इक्वल ज़ीरोज़ की कंडीशन क्या होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल ज़ीरोज़ की होती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होगा। तो ये पोलिनोमियल है k एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो b क्या हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू के माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू 4k स्क्वायर, 1/4 इक्वल टू k स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/2। तो अजम्पशन तो करेक्ट है, हमको ये पता चल गया असर्शन इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर रीज़न। रीज़न बोल रहा है फॉर ऑल द 3 ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आर पॉजिटिव, देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज़ नॉन नेगेटिव। वो बोल रहे हैं तीनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव हैं तो ए बी सी में से एक न एक नेगेटिव होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है आपका, माइनस बी अपॉन ए। ये आपका ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू प्लस ए है, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब यहाँ साइन क्या आना चाहिए था, माइनस। तो वो बोल रहा है कि ऑल द 3 ज़ीरोज़ पॉजिटिव हैं, यदि ये तीनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, बी की ये ए की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, पर यहाँ क्या लिखा है प्लस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत हो गया रीज़न, तो रीज़न रॉन्ग हो गया आपका, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज सेकेंड। थर्ड है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x वेयर p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एज फॉलोज, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इज 5। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इट विल हैव 5 ज़ीरोज़, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन में क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये बात थोड़ा समझने की है कि वो बोल रहा है कि यदि ग्राफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसके ज़रूरी नहीं है कि 2 ही ज़ीरो हो, कि उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही हो। यदि ग्राफ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसके 2 रियल ज़ीरोज़ हैं। बाकी ज़ीरोज़ क्या हो सकता है, यदि डिग्री ज़्यादा है तो उसके बाकी ज़ीरोज़ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसका आपका ये करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, पर ये उसका रीज़न नहीं है उस बात का, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पर ये इस तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आना चाहिए, क्योंकि आपकी 10th क्लास में जो है कि भाई जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उतने ही ज़ीरोज़, तो यदि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा तो हम यही मानेंगे कि क्वाड्रेटिक है। वी विल नॉट अज्यूम कि उसके इमेजिनरी ज़ीरोज़ होंगे, है ना। इमेजिनरी ज़ीरोज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, पर यहाँ पर देखो रीज़न में लिखा है इफ़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन 2 has 2 real zeros and other zeros are not real or are imaginary, and then graph of the polynomial will intersect at 2 points on x axis। तो यदि उसके 2 से ज़्यादा, यदि पोलिनोमियल की डिग्री 2 से ज़्यादा है, उसके 2 ज़ीरो रियल हैं तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, बाकी ज़ीरोज़ इमेजिनरी हैं तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हमको उससे नहीं पता चलेगा।
तो ये वाली बातें थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, पर क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं। सैम्पल पेपर्स की बुक्स जो आती हैं उनमें जनरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो सिलेबस में नहीं होती। तो बोल रहा है और आती भी नहीं है वो एग्ज़ाम में बेटा, उसके लिए बॉदर मत करना, ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है बोर्ड्स में कभी। इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज़ -3, इसका एक ज़ीरो -3 है तो k की वैल्यू 4/3 है। एक ज़ीरो गिवन है तो हम क्या करेंगे, x की जगह -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, क्योंकि यदि ये ज़ीरो है तो p ऑफ x इक्वल का ज़ीरो है तो p ऑफ 3 विल बी ज़ीरो। तो x की जगह -3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस का भी +9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 1 डायरेक्टली कर सकते हैं, 9k माइनस 9, और यहाँ -3 इंटू के इज़ -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k 6k माइनस 9 प्लस 1 -8 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपकी क्या हो गई 8/6 विच इज़ 4/3। बोथ नंबर्स वर डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड किया तो k की वैल्यू 4/3। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीज़न क्या बोल रहा है, इफ़ -1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, -1 is 0 of the polynomial kx square minus 4x plus k, then the value of k is -2। तो ये उसका रीज़न तो पक्का नहीं है, सही है या गलत है अलग बात है, पर ये रीज़न तो नहीं है उसका, ये आपको पता चल गया। ये भी वैसा ही क्वेश्चन दे दिया जैसा असर्शन में था, सेम वैसे ही पैटर्न पे दूसरे पोलिनोमियल के लिए दूसरी वैल्यू के साथ क्वेश्चन दे दिया। तो चेक तो करना पड़ेगा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो -1 0 है तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, k माइनस माइनस प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू -4, k की वैल्यू -2। तो रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, पर ये उसका रीज़न नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप केस स्टडी है ना, केस स्टडी चल रही है आई थिंक, हाँ। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए डेली लाइफ से पैराबोला के शेप के। ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, ये आपका टनल या कोई भी गेट है कहीं का, हाँ ये टनल है या वाटर पानी निकल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, द बिलो देखो कई बार क्या होता है कि आपको कहानी बड़ी विचित्र सी अजीब सी लगे, कहानी पढ़ो ही मत, छोड़ दो, जस्ट जंप टू द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन पर जा कर के देखो, हो सकता है क्वेश्चन का उससे कोई लेना देना ही नहीं हो। अभी कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे जिनमें कहानी का कोई क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो फालतू में 11th की बातें सब ऐसे आपको एडवांस बातें दे रखी हैं, और हमको जो क्वेश्चंस पूछे वो हमारे वही 10th के लेवल के ही हैं, जो हमने किए हैं वही सब हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाएं और फिर हमें ज़रूरत लगे तो हम स्टोरी जो दी है उस पर केस को पढ़ें, है ना, तो जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने पैराबोलिक है, ये सब दिख गया आपको। अब क्या बोल रहा है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c a b c r। हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन, a नॉन ज़ीरो रियल नंबर, b एंड c आर एनी रियल नंबर्स, ठीक है। फिर आपको बोला इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो आपको पता है d की वैल्यू क्या होना चाहिए, d शुड बी इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आपको पता है। तो इन दोनों बातों का इससे लेना देना कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है, इफ़ अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन k इक्वल टू, तो अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो c इक्वल टू है, c क्या है 8k, a क्या है 2, तो 2 इक्वल टू 8k, तो k की वैल्यू 2/8 मतलब क्या आ गई 1/4, k की वैल्यू प्लस 1/4, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इक्वल टू 0 में क्या हो गया, x² इक्वल टू -1, तो ग्राफ में माइनस है, स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का निकलता है नेगेटिव का नहीं, तो इसके नो रियल ज़ीरोज़, इमेजिनरी ज़ीरोज़, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज p एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1/p। अच्छा ये हमने कल ही किया है लास्ट क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन से याद आ गया है ना, तो हमने कल ये किया हुआ है, आपको आता है। तो देखो वो जो भी बातें लिखी थी हमने पढ़ी नहीं, उन सब का इससे कुछ भी लेना देना ही नहीं था, है ना, इट वॉज डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हो गया। आसन वाला क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है पहले CBSE सैम्पल क्वेश्चन में,
तो हम इसको फिर जंप कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल और सॉकर वाला भी हमने कर लिया है। ये हाईवे अंडरपास ओवरपास वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोला है एक्स, अब इसमें भी देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पैराबोला में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, जो पॉइंट जिसके आसपास ही घूमता है दैट इज नोन एज दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, जहाँ पे एक्सिस को टच कर रहा है, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सब बात आप पढ़ोगे तो ये सारी 11th की कहानी उन्होंने लिख रखी है। पर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द हाईवे इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन इट्स जीरोज आर, हाईवे का पोलिनोमियल दे दिया ओवरपास का x² माइनस 2x माइनस 8, और आपसे इसके जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा पूछ लिए, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें, तो मल्टीप्लाई करके 8 एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर शुड बी 2, 4 2 8 4 माइनस 2 2, तो ये क्या होगा x² माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि बचना इनका डिफरेंस -2 चाहिए इसलिए -4, तो ये क्या हो गया x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4। अब इतना लिख के आपको पता चल जाना चाहिए x की वैल्यू +4 और -2 आ रही है, तो आपके जीरोस क्या हो गए +4 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड graphically, zeros of polynomial can be expressed graphically, number of zeros of polynomial is equal to number of points, where the graph of polynomial number of zeros किसके इक्वल होता है, ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है किसको, x एक्सिस, y नहीं, y या x नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, बिना सोचे समझे याद हो गया होगा, पैराबोला। फिर बोल रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ जीरोज इज 0। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक 0 6 है मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 6, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0। जब भी सम ऑफ जीरो 0 हो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि दूसरा 0 यही होगा पर साइन नेगेटिव होगा, तभी तो सम 0 आया। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फ़ा बीटा -36, तो पोलिनोमियल क्या होगा x² माइनस 36, b की वैल्यू तो 0, सीधे इस पे जंप करना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से पूछा है, बाकी कंसेप्ट हम बहुत काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है द पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कैन हैव इज, इसके कितने ज़ीरो होंगे। आप यदि सिंपली x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही देखोगे तो आपको लगेगा x² आ रहा है, क्वाड्रेटिक है, इट विल हैव 2 zeros। पर यदि हम इसको ओपन करें तो दिस इज x² माइनस 4x प्लस 4, एक प्लस 4 इधर से आया +8। अब हमको इसके ज़ीरोज़ चेक करना है, तो ज़ीरोज़ मतलब रियल होना चाहिए, तो हम इसका यदि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें दैट इज़ b² 16 माइनस 4 8 जा 32, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई माइनस, मतलब नो रियल ज़ीरोज़, तो इसके ज़ीरोज़ आएंगे। सिर्फ डिग्री देख करके नहीं लिख देना कि इट विल हैव 2 zeros, ऐसे केसेस में आपको करके देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो इस पोलिनोमियल का ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बहुत सारी कहानी दे रखी है, पढ़ के देख लेना आपको पॉज करके। फॉर अ लीनियर पोलिनोमियल दिस बहुत सारी कहानी है, पढ़ लेना एक बार आराम से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन पे जंप कर जाएं। इफ़ अ लीनियर पोलिनोमियल इज 2x प्लस 3 देन द ज़ीरो ऑफ 2x प्लस 3 क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो +3 उधर जाके -3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज़ गिवन इन फिगर बिलो। ये जो ग्राफ है इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, 0, क्योंकि इसने x एक्सिस को तो कट ही नहीं किया है ना, इसने x एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो इसके 0 0 हो गए। नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial this such that alpha minus beta 1, तो वैल्यू ऑफ k क्या आएगी, तुमको याद हो जाना चाहिए, हमने इतनी बार ये क्वेश्चन कर लिया है कि इसका आंसर आता है 6, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आएगी यहाँ से और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 2 अल्फ़ा 6 आएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, बीटा की वैल्यू 2, और यहाँ पर k किसकी पोजीशन पे है, c की,
एंड सी अपॉन ए इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3 2 ज़ा 6, तो के की वैल्यू क्या आ गई 6। ये सेम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना, तो इसीलिए मेरी क्वेश्चन बैंक में भी इतनी बार आ गया था। नेक्स्ट है, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, then the product of zeros are is product of zeros मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c अपॉन a, मतलब क्या हो गई 1/4 डायरेक्टली। देखो कहानी से कोई लीजिए दीजिए नहीं चल रहा है अभी तक, है ना, जो भी स्टोरी दी थी अजीब सी, उसका कोई काम हमें अभी तक नहीं आया है। तो आप ये कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगे कि स्टोरी बड़ी बोरिंग सी या कुछ टीडियस सी हो जा रही है, जो अपने को समझ में नहीं आ रही, देख के डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, छोड़ दो उसको, जस्ट गो फॉर द क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। फिर लगे कि नहीं कुछ कहानी से पूछा है, तो आप जाके स्टोरी देखिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा -6 अपॉन ए इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू क्या हो गई -6 अपॉन 4, कैंसिल होगा -3 अपॉन 2, ऑप्शन ए -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ख़त्म ही हो गया ये, ओके इतने ही थे ये, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे ये, तो ये तो ख़त्म ही हो गए। अच्छा मुझे लगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलो हम फिर थोड़ा आगे चलते हैं। ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक सेकेंड, ये भी हमने कर लिए थे, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है पोलिनोम। अब इसमें ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट पे बेस्ड है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टर्म 1 में आ नहीं रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते टेक्निकली, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंसेप्ट कैसे लगाओगे, क्योंकि आपका इस साल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। मतलब जैसे ये जो आपको दिया है, ये स्फेरिकल टैंक, दिस इज, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और इसमें एक इधर हेमिस्फेयर फिक्स किया है, एक इधर हेमिस्फेयर फिक्स किया है, तो 2 हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर मिल करके आपका ये वो जो दूध के टैंकर्स या ऑयल टैंकर्स होते हैं उसका डिज़ाइन बनता है। तो इस साल आपका 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, तो ये बुक वालों ने छाप दिए हैं, पर ये नहीं आएंगे, है ना। फिर है, फॉर द बॉक्स टू सेटिस्फाई सर्टेन रिक्वायरमेंट, its length must be 3 units greater than the width and its height must be 2 unit less than the width। चलो, क्या ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन्होंने कुछ भी मतलब ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ भी चीज़ें डाल दी हैं। बोल रहा है कि लेंथ मस्ट बी 3 यूनिट ग्रेटर देन द विड्थ, तो विड्थ हमने मान ली कि विड्थ x है, तो लेंथ मस्ट बी 3 यूनिट ग्रेटर, मतलब x + 3 होना चाहिए, एंड इट्स हाइट मस्ट बी 2 यूनिट लेस देन द विड्थ, हाइट इससे 2 यूनिट कम होना चाहिए, मतलब x - 2 होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ विड्थ इज x टेकन एज x, फाइंड द पोलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज LBH, तीनों को मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाइड बाय x + 3 मल्टीप्लाइड बाय x - 2, इनके प्रोडक्ट के लिए तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x + a x + b, तो ये हो गया x² + 3 - 2 बचेगा 1 × x, x + 3 × -2 -6, और इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + x² - 6x, ये आपका ऑप्शन C इज करेक्ट, x³ + x² - 6x, ये रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। फिर है, फाइंड द पोलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पेपर शीट यूज्ड टू मेक बॉक्स। तो एरिया ऑफ पेपर शीट, यदि हम इस बॉक्स को बना रहे हैं तो हमारे डायमेंशंस क्या थे, x + 3 x - 2, हमारे डायमेंशन ये हैं। हमको यदि इसको बनाना है तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया, कंप्लीट ओपन पैक्ड बॉक्स है, तो एरिया क्या होगा 2LB + BH + LH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला, तो 2 टाइम्स
लेंथ इंटू ब्रेथ, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, यही आएगा जो अभी आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, फिर एल इंटू एच, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये वैल्यू आई। अब आप देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर थ्री टाइम्स है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स, फोर एक्स माइनस टू एक्स क्या बचेगा, फोर एक्स माइनस टू एक्स इज प्लस टू एक्स और माइनस सिक्स, एंड दिस ऑल इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस टू, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12, ये आपका सरफेस एरिया, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फाइंड द पोलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ शीट यूज टू मेक बॉक्स। अच्छा, ये सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12, ये क्वेश्चन 48 था। फिर आपको पूछा है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने, तो मेरे हिसाब से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो नहीं आना चाहिए। इफ़ इट मस्ट हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18 यूनिट, व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ एंड हाइट, यदि उसका वॉल्यूम 18 यूनिट्स होना है तो उसकी लेंथ और हाइट क्या होनी चाहिए। तो हमारा वॉल्यूम क्या आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला था, तो वॉल्यूम की वैल्यू आई थी ये। अब हम इसको इक्वेट कर दें किससे, 18 से, वॉल्यूम मस्ट बी 18 यूनिट्स, यही कह रहा है, तो व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ एंड हाइट, तो लेंथ और हाइट क्या होनी चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और ये इक्वल टू 18। तो हम इसको इधर ले आए तो ये माइनस 18 और इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 18 इक्वल टू ज़ीरो। यदि हम इसमें कुछ कॉमन लें, सिक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री आएगा। अच्छा, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों कर रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 18 से इक्वेट करें, या हम सिंपली क्या कर लें कि इसकी लेंथ और हाइट क्या होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी इट्स लेंथ एंड हाइट। ऑप्शंस क्या हैं, 6 एंड 1, 5 एंड 2। हमारा रिलेशन क्या था, साइड्स में एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, उसने लेंथ और हाइट पूछी है, लेंथ एंड हाइट। वॉल्यूम 18, तो लेंथ और हाइट क्या होना चाहिए। तो यदि हम x की वैल्यू 2 से कम तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, तो यदि हमने x की वैल्यू ले ली 3, तो ये 3 प्लस 3 क्या होगा 6, और ये 3 माइनस 2 क्या होगा 1। उस केस में इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18। मेरा ऐसे हिट एंड ट्राई से हो गया कि लेंथ 6 हाइट 1 है ना, हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हैं हम, और अदरवाइज थोड़ा लंबा होता। अब इफ़ बॉक्स इज मेड ऑफ पेपर शीट विच कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेपर। यदि बॉक्स बना है पेपर शीट से जिसकी कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर यूनिट है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेपर, मतलब डायमेंशन ये हम रख दें 3, 6 और 1, तो हमारा 3, 6, 1 के संग हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 टाइम्स 3 6 ज़ा 18 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9 9 9 9 2 ज़ा 18, 27 2 ज़ा 54, 54 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज़ पर है, तो आंसर क्या आएगा 5400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन a rectangular in-ground swimming pool is given by this, where this is the volume in cubic feet when the water is x feet high। फिर बोला है what is the dimension of the base of pool, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज, क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, x कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, तीनों के पास x है, x कॉमन लिया बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 8 3 ज़ा 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24, इसमें से कॉमन लेंगे x तो आएगा x प्लस 8, उसमें से कॉमन लेंगे 3 तो भी आएगा x प्लस 8, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, x इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3, ये फैक्टर्स आपके आ गए। अब इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज़ द
डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ पूल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आपके ऑप्शन क्या है, x+8, x+3, x+3, x+7, ये वाला फर्स्ट x+3 एंड x+8। नेक्स्ट है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पूल व्हेन x is 3 feet। वॉल्यूम क्या होगा जब x 3 feet है, तो हमारा ये क्या था, व्हाट वाज दिस, ये क्या गिवन था, वॉल्यूम ही गिवन था ना, वॉल्यूम यही है, x की वैल्यू दे दी वॉल्यूम में व्हेन x is 3 feet, तो ये वॉल्यूम को ही मैंने किया है, तो 8 + 3 11 इंटू 3 + 3 6, 6 3 18, 18 इंटू 11 मतलब 198, तो आंसर आ जाएगा 198 feet cube। इफ़ द वॉल्यूम इज़ 100 feet cube ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द हाइट x। यदि वॉल्यूम 100 है तो हाइट क्या होगी, मतलब हम इसको इक्वेट कर दें 100 से, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 100 तो हाइट क्या होगी, तो अगेन हमको फिर ऑप्शंस में से, यदि ऑप्शन में से रख के देख लो जल्दी हो जाएगा, 2 3 4 5, यदि मैंने 2 रखा तो 2 + 8 10, 2 + 3 5, 5 to the 10, 10 into 10 100, तो 2 feet से आंसर मैच हो रहा है। 3 रखते तो 11 इंटू 3 33 इंटू 6 नहीं आता, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो गया, तो बाकी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोला इफ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पूल इज़ 520, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ। अब हम इसको इक्वेट किससे कर दें, 520 से, दिस इज इक्वल टू 520। अब डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब वही हाइट, तो हमारा ऑप्शन अब हमको 100 पे वो आया था, तो हम 5 feet रख के देखें तो ये क्या होगा, 5 इंटू 5 + 8 13 इंटू 5 + 3 8, 8 5 ज़ा 40 इंटू 13, 13 4 ज़ा 520, तो 520 के लिए वो आइडिया लग गया कि वो 100 उस पर आया था, 2 पे तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने 5 रख के ट्राई किया और आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आना नहीं चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका अभी सिलेबस में नहीं आ रहा है, पर हमने थोड़े से कर लिए तो बेसिक आइडिया आपको रहेगा। और इसके साथ पॉलिनोमियल ओवर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।